नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चित्तौड़गढ़ की खबर से, जहां देश और प्रदेश में लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रति साल सरकार की ओर से ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में विद्यालयों में अध्यापिका के पद पर कार्यरत महिला शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त कुशल ट्रेनर्स द्वारा चित्तौड़गढ़ के मेजर नटवर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर प्रभारी ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर ने प्रशिक्षण प्राप्त कुशल ट्रेनर्स द्वारा विभिन्न तरह की आत्मरक्षा करने के लिए गुर सिखाए जा रहे हैं। अन्य तरह की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसको लेकर सरकार की ओर से प्रत्येक स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ये सर आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है चित्तौड़गढ़ ब्लॉक का ब्लॉक स्तरीय। इसमें चित्तौड़गढ़ ब्लॉक में जितने भी मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्रत्येक विद्यालय से एक महिला शिक्षिका को इसमें बुलाया है। 7 दिन का इनका प्रशिक्षण चल रहा है और प्रशिक्षण लेने के बाद ये अपने अपने विद्यालयों में जाके एक 10 दिन का शिविर आयोजित करेंगी, जिसमें कक्षा 6 से 12 की सेलेक्टेड 25-30 बालिकाओं को लेकर उनका ये शिविर आयोजित होगा। और उसके बाद 3 महीने तक हर महीने में 15-15 दिन लगभग आधा घंटा ये बालिकाओं को प्रशिक्षण निरंतर रूप से वहाँ पर प्रदान करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सोनिका चौरड़िया। बात इसका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर है, 7 डेज़ का है। इसका उद्देश्य यही है कि जितनी भी महिलाएं यहाँ आई हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और उसके अलावा वो जो स्कूल में जाएंगी, बच्चों को सिखाएंगी, उसके बाद जो हादसे हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, उससे उनको अवेयर करें किस तरह से बचाव किया जा सकता है और किस तरह से बचा जा सकता है। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि की वर्तमान समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। नया नियम 1 नवंबर से प्रभावी होगा। इसमें यात्रा की तारीख शामिल नहीं है। इस निर्णय से रेलवे बोर्ड को देश में रेल यात्रा की वास्तविक मांग की जानकारी में सुधार करने में मदद मिलेगी। ये जानकारी मिल रही थी कि 61 से 120 दिन की अवधि के लिए कराए गए लगभग 21% आरक्षण रद्द किए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो 5% यात्री ऐसे भी थे जो अपनी टिकट रद्द कर रहे थे और न ही यात्रा कर रहे थे। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लूणकरणसर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों का लोकार्पण किया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुमित गुदारा भी मौजूद रहे। लूणकरणसर में पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया गया। उनके साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रधान कानाराम गुदारा, बीजेपी कार्यालय प्रभारी बेगाराम जानी, सरपंच मुरारी बेनीवाल ने शिरकत की। और इस अवसर पर कानून मंत्री ने न्यूज 21 संवाददाता से बातचीत करते हुए न्याय की देवी से आंखों से पट्टी हटाने को लेकर क्या कहा, देखिए बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। देखिए, न्याय की मूर्ति का फोटो लंबे समय से प्रचलन में था भारत में, लेकिन उसमें ये ऐसा था कि भाई न्याय की मूर्ति जो देवी है वो अंधी है, कानून अंधा होता है। ये कंसेप्ट ठीक नहीं है, इसलिए पट्टी हटाई गई है। और उनके हाथ में जो तलवार थी उसकी भी जरूरत नहीं है, अब वहाँ संविधान की जरूरत है। अच्छा, न्यायाधीश तो पढ़ करके ही फैसला देते हैं, कानून अंधा कैसे होता है? जो आदमी मुकदमा करता है उसका वकील भी बहस करता है, नहीं तो खुद बहस कर लेता है। सामने वाला भी आदमी, विपक्ष वाला भी बहस करता है, और न्यायाधीश भी पढ़ता है, फैसला भी पढ़ता है, संविधान पढ़ता है, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार फैसला देता है। तो कानून अंधा है, इस कंसेप्ट को दूर करना ही चाहिए। इसलिए आज जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ साहब ने जो फैसला लिया कि यहाँ जो न्याय की देवी की जो मूर्ति है, वो जो पट्टी है वो हम हटा करके उसकी आंखें खुली करेंगे, और जो तलवार हाथ में है उसकी जरूरत नहीं, उसकी जगह संविधान देंगे। मैं 14 अप्रैल 2024 को मैं मेरे ऑफिस में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वहीं पे ये ऐसी मूर्ति लगी हुई थी, न्याय की मूर्ति, मैंने वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगा दी। बताऊं सर, उपचुनाव के लेकर क्या स्थिति है? उपचुनाव है आगे, तो क्या देखिए, 7 की 7 आपके ऊपर आरोप लगा, 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे।
नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर दोषी मानपुरा निवासी अर्जुन सिंह को 20 साल कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट किशनलाल कुमावत ने बताया कि 5 साल पहले 13 अगस्त 2020 को प्रार्थी की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया था। सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 14 गवाह और 28 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस मामले की अब जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। 4 वर्ष पूर्व 12/8/2020 को प्रार्थी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई प्रतापगढ़ थाने में, जिसमें उसकी पोत्री का घर से बाजार जाना बताया था। उसके बाद घर नहीं लौटी। पुलिस ने अनुसंधान और जांच के पता किया, अभियुक्त अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया व नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया। उसके बाद अनुसंधान कर अभियुक्त को जेल भेजा और उक्त प्रकरण को विचाराधीन रहते हुए न्यायालय में 4 वर्षों में सारे गवाह और सबूतों के होने के बाद, साथ ही इसके डीएनए रिपोर्ट जो है वो इस महत्वपूर्ण केस को सुलझाने में सहायक रही। उसमें उसका मैच पाया गया अभियुक्त का, और इस आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय श्रीमान प्रभात जी अग्रवाल साहब ने सारे सबूत और गवाहों और डीएनए के आधार पर मुलजिम को आज कठोर कारावास 20 वर्ष और 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजने के आदेश प्रदान किए। जयपुर हवामहल विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक दिवसीय प्रवास पर नौहर पहुंचे। नौहर पहुंचकर विधायक ने प्राचीन जोड़े वाले हनुमान मंदिर में धूप लगाई और कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार के 1 साल के शासनकाल को शानदार बताते हुए इसे सुशासन करार दिया। वहीं कांग्रेस पर विभिन्न प्रकार के माफियाओं और घुसपैठियों को पनपाने का आरोप लगाया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी जॉन कुमार जोशी, देवेंद्र जोशी व गजेंद्र जोशी ने बाल मुकुंदाचार्य का स्वागत किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा और एनडीए की सरकार के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम संपूर्ण देश में हो रहे हैं। और आप देखें कि कश्मीर इतनी बड़ी भारी समस्या बताई जाती थी और समस्या थी भी। कश्मीर में आज 370 हटने के बाद में चुनाव भी हुआ है और ऐतिहासिक मतदान भी हुआ है। और उसी क्रम में आप देखें कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो विकास की गति पकड़ी गई है बिना किसी भेदभाव के। एनडीए की बीजेपी की सरकार केंद्र में है और राज्यों की कहीं भी कोई भी सरकार रही हो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सबका विकास करवाया जा रहा है। मिथ्याएं फैलाने का पूरा प्रयास किया कांग्रेस और विपक्षियों ने, माहौल खराब करने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद भी तीसरी बार मोदी सरकार बनी और उसी क्रम में भाजपा की यहाँ सरकार राजस्थान में भी ऐतिहासिक काम कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में एक एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री के रूप में दिख रहे हैं। आप देखें कि लगातार मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये माने कि मुख्यमंत्री महोदय भी 12-15 घंटे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज इन्वेस्टमेंट विदेशों से लाकर यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवाना, भारी कंपनियों को लाकर यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगवाना, उसके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में भी यात्रा पर है। और जो माफियाओं का राज था राजस्थान में, अनगिनत माफियाओं का राज था, राजस्थान अड्डा बन गया था। और गहलोत शासन में, कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक माफिया हो, साइबर क्राइम हो या वसूली माफिया हो, चारों ओर बुरा हाल कर रखा था। लोग त्रस्त थे और यही कामना सब कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस की सरकार जाए और भाजपा की आए, और उस क्रम में यह बनी। और उसके बाद लगातार आप देखें विकास के काम हो रहे हैं। चारों जो जात बताई कि जात 4 ही है, जिसमें महिला है, युवा है, किसान है, गरीब है, और वही उन्हीं पर काम हो रहा है गरीब कल्याण की योजनाओं के द्वारा। भले आप हमारे मोदी जी के द्वारा आवास योजनाएं हों या हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा अनगिनत योजनाओं का लाभ हो, और उन लाभों का सबको लाभ मिल रहा है। और उसी आधार पे पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी सरकार भी बनी है। अनूपगढ़ के घरसाना में रामायण के रचनाकार
आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती गुरुवार को मनाई गई। घड़साना में पहली बार वाल्मीकि जयंती मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में घड़साना के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस बार सर्व समाज ने भी वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भव्य आयोजन किए। श्रीराम स्कूल में एमडी परविंदर सिंह ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, तप, यश, त्याग की भावनाओं को महत्व दिया गया। घड़साना से निशांत सतराना की खबर। प्रतापगढ़ में 10 साल पहले अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में आज अदालत में सुनवाई पूरी होने पर अपर सेशन न्यायाधीश योगेंद्र चंद्र यादव ने 2 बदमाशों को 10-10 वर्ष कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। SC/ST कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने बताया कि 10 साल पहले 2015 में बदमाशों को पकड़ने के लिए गई छोटी सादड़ी थाना पुलिस पर बदमाशों ने टोपीदार बंदूक से फायरिंग कर दी। मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस के जवान जख्मी भी हो गए थे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 14 गवाह और 23 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। सन 2015 में पुलिस थाना छोटसाड़ी को जब सूचना प्राप्त हुई कि कुछ वांछित अपराधी गुड़िया उर्फ शांतिलाल और दिनेश दशरथ किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं, तो उसको पकड़ने के लिए जब पुलिस ने इनके ऊपर छापामारी की तो इन्होंने अभियुक्त गणों ने टोपीदार बंदूक से पुलिस के ऊपर फायर किया और फायर में पुलिस के जवान को भी लगी और उन्हें राजकार्य का मुकदमा दर्ज किया गया। और जब अनुसंधान किया गया तो इनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर कुल 14 गवाह और 23 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। आज अपर सेशन न्यायाधीश श्रीमान योगेश चंद्र यादव ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इन दोनों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास व आर्थिक दंड से दंडित किया गया तथा जेल भेजने के आदेश दिए। केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशानुसार सरवाड़ पुलिस थाना ने एक विशेष अभियान चलाकर सोशल मीडिया पर एयर गन के साथ वीडियो पोस्ट करने वाले सरवाड़ निवासी विनोद पुत्र रामस्वरूप प्रजापत को गिरफ्तार किया। सरवाड़ थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एयर गन के साथ वीडियो पोस्ट किया था, जिसे देखते हुए पुलिस ने उसे तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से एक बड़ा कदम भी उठाया गया। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हाल ही में दिए गए अपने एक बयान पर विवादों के घेरे में आ चुके हैं। दिलावर ने कहा था कि कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं आपत्तिजनक वस्त्र पहनकर स्कूल जाते हैं, जिनसे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। शिक्षिकाओं पर मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दिलावर के बयान को लेकर पूर्व बाल आयोग अध्यक्ष तथा पाली लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रही संगीता बेनीवाल ने आज जोधपुर में शिक्षा मंत्री दिलावर पर हमला बोलते हुए बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री को यह अधिकार किसने दिया है कि महिलाओं के कपड़ों के ऊपर टीका टिप्पणी करे। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पिछले 4.5 साल तक बाल आयोग के अध्यक्ष रही हूं। इस दौरान मुझे कई विद्यालय के अंदर औचक तथा कई विद्यालय में प्रोग्राम के तहत जाने का अवसर मिला। औचक निरीक्षण भी किया, लेकिन इस तरह कम से कम कपड़ों में महिलाएं कुछ तो कहीं नजर नहीं आई। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बताया मैडम, दिलावर जी ने महिला शिक्षिकाओं को लेकर बयान दिया, क्या कहेंगे? घोर निंदनीय है। जिस तरह से मैंने बयान सुना उनका कि कुछ टीचर विद्यालयों में अर्धनग्न होकर आती हैं और जिससे उनका पूरा शरीर दिखता है और ऐसे में बच्चों को उचित संस्कार नहीं मिल पाते। इस तरह की बात कहने की घोर निंदा करती हूँ। सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते क्या आपको अधिकार है, क्या आपको हक है कि किसी एक महिला के वस्त्रों पर टीका टिप्पणी करने का? और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि मैं लगभग 4-4.5 साल तक राजस्थान सरकार में बाल आयोग के अध्यक्ष रही। प्रदेश भर के चाहे सरकारी विद्यालय हों चाहे निजी विद्यालय हों, मैंने मौका निरीक्षण किया, कई बार कार्यक्रम बनाकर भी किया, कई बार औचक निरीक्षण भी किया। परंतु प्रत्येक विद्यालय में जो हमारी महिला टीचर्स हैं, या तो वो साड़ी धारण करके आती हैं या सलवार सूट, या फिर किसी निजी विश्वविद्यालय में कोई वेस्टर्न भी पहनती है तो बाकायदा उनका ट्राउज़र और कोट होता है। मैंने कहीं पर भी इस तरह से नहीं देखा कि संस्कार बच्चों को नहीं मिल पा रहा या महिला जो टीचर हैं वो इस तरह के कपड़े पहनकर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो आपको कोई हक व अधिकार नहीं बनता किसी के वस्त्रों पर और कपड़ों पर टीका टिप्पणी करने का। मुझे समझ नहीं आ रहा राजस्थान में ये किस तरह की सरकार है जिनके मंत्री कभी भी कुछ भी अनर्गल बयानबाजी कर देते हैं और ना वो कहीं काम नज़र आ रहा है ना कहीं विकास नज़र आ रहा है। पर हाँ, गलत शब्द यूज़ करना कभी हमारे नेताओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए, कहीं पर महिलाओं को देवी की माना जाता है, पूजा की जाती है। आज आप उन्हीं के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हो।
तो इसकी घोर शब्दों में मैं निंदा करती हूँ और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी कि तुरंत प्रभाव से इस तरह के शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफ़ा लिया जाए। आज हमारे बच्चों के जो भविष्य है वो इनके हाथ में है। कभी ये बोल देते हैं मोबाइल ऐसा, कभी ये कुछ ना कुछ ये बयानबाजी करते हैं, तो तुरंत प्रभाव से ऐसे शिक्षा मंत्री से इस्तीफ़ा लेकर इनको बर्खास्त किया जाए। जयपुर के एक मंदिर में जागरण में गुरुवार रात चाकूबाजी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े 10 लोग घायल हो गए। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले में से गुसाई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे को भी जाम कर दिया। पुलिस ने समझाइश के बाद रात करीब 1:30 बजे जाम खुलवाया। करनी विहार पुलिस के अनुसार इलाके के मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार रात 10 बजे जागरण का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसके बाद प्रसाद की खीर बांटी जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले 2 लोगों ने प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जाहिर की। कहासुनी के दौरान ही उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया और चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाने का भी घेराव किया। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह मौके पर शांति है और मामले की जांच भी की जा रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं, घायलों की स्थिति ठीक है। जो खतरा ये लग रहा था कि बहुत डीप है, वो मैं बिल्कुल मेडिकल की भाषा तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो उसको भी एफआईआर को प्रभावित करेगी, लेकिन सबके चेहरे छुरे लगने के बाद भी मुस्कुराते हुए थे और आज भी वही स्थिति है। यहाँ तक कि उनकी पारिक जी की माँ वहाँ मिली तो उनको ये लग रहा है कि बेटा हमेशा शाखा में गया, आज कुछ करके तो दिखाया उसने। ये भाव। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।